नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बॉलीवुड जिसे अभी तक हम सितारों और सपनों की दुनिया समझ रहे थे, उसका खौफनाक और दिल दहला देने वाला घिनौना चेहरा अब सबके सामने आ रहा है। कभी सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकार बी गैंग की रंजिशों का शिकार होकर बलि चढ़ रहे हैं, तो कभी ड्रग एंगल की कई बड़ी हस्तियां बेनकाब हो रही हैं, तो कभी बॉलीवुड जगत में साफ छवि वाले लोग पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। ऐसे मामलों को देखकर तो लगने लगा है कि बॉलीवुड को सितारों की दुनिया की जगह विवादों की दुनिया कहा जाए तो ज्यादा ठीक होगा। इस बीच पति राज कुंद्रा के बाद एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी पर भी लखनऊ पुलिस का कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है। जी हां, करोड़ों की ठगी में मामले में पूछताछ के लिए लखनऊ पुलिस इन दिनों मुंबई में है। बताया जा रहा है कि पुलिस जब पूछताछ के लिए शिल्पा के घर पहुंची तो वो वहां से भाग चुकी थी, यानी कि वहां पर मौजूद नहीं थी। जिसके बाद दरोगा ने शिल्पा के मैनेजर को एक नोटिस थमा दिया, जिससे उनकी मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। मिली जानकारी के मुताबिक एडीसीपी ने बताया है कि मंगलवार को बीबीडी चौकी इंचार्ज अजय शुक्ला एक्ट्रेस से पूछताछ के लिए मुंबई पहुंचे थे, लेकिन शिल्पा नहीं मिलने की वजह से उनके मैनेजर को नोटिस थमा दिया गया। इसके साथ ही 3 दिन में उनसे जवाब तलब करने को भी कहा गया है। इसके साथ ही मैनेजर किरण बाबा से भी पूछताछ करेगी और आपको बता दें कि उसे भी नोटिस दिया गया है। दरअसल लखनऊ की रहने वाली ज्योत्सना चौहान ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी। ज्योत्सना का दावा है कि ओएसिस वेलनेस सेंटर के नाम पर दोनों ने मिलकर उनसे 1,69,00,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में उन्होंने शिल्पा की कंपनी के मैनेजर किरण बाबा, पूना झा, विजय भसीन और साथ ही अनामिका चतुर्वेदी को भी आरोपी बनाया है। ज्योत्सना ने अपनी एफआईआर 19 जून 2020 को लखनऊ के विभूतिकरण थाने में दर्ज कराई थी। ये जानकारी एडीसीपी पूर्व कासिम आब्दी ने दी है। आपको बता दें कि ज्योत्सना ने बताया था कि बिजनेस बढ़ाने के लालच में उन्होंने किरण बाबा की बातों पर भरोसा कर लिया। इसके लिए उन्होंने अप्रैल 2019 में लखनऊ के विभूतिकरण के रोहताश प्रेसिडेंसी एरिया के अंदर एक दुकान लीज पर ली थी। उसी में वेलनेस सेंटर की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि ज्योत्सना ने खुलासा किया है कि जब उन्होंने शिल्पा की कंपनी के साथ एग्रीमेंट की बात कही तो सभी ने टालम टोल करना शुरू कर दिया, और उन्होंने यह भी बताया कि सेंटर के उद्घाटन के लिए शिल्पा को बुलाने के लिए 11 लाख रुपए फीस भी देनी होगी, जबकि उससे पहले उन्होंने कहा था कि शिल्पा शेट्टी खुद ही उनका दुकान का इनॉग्रेशन करेंगी। कॉस्मेटिक से लेकर हर एक सामान उन्हें मुंबई से भेजा जाने लगा, जिसकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। 5,000 के मार्केट वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स उनको 15,000 रुपए में वसूले गए थे। ज्योत्सना ने बताया कि कुछ ही दिनों बाद कंपनी के कर्मचारियों ने खुद ही पूरे सेंटर पर कब्जा कर लिया। तब जाकर उन्हें खुद के साथ हुई ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने केस दर्ज कराया और अब इस मामले में शिल्पा से पूछताछ करने लखनऊ पुलिस मुंबई पहुंची थी, लेकिन वो तो पहले से ही गायब हो चुकी थी। अब देखना होगा कि इस मामले में शिल्पा कब तक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होती हैं और फिर पूछताछ के बाद क्या वो गिरफ्तार होती हैं या नहीं। फिलहाल खबर पर सिर्फ इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।